चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक कीटोन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को न्यू वीडियोस मिलते रहे। देखिए कीटोन क्या होता है। कीटोन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलिए चाहे कार्बन कंपाउंड बोलिए बात बराबर है। तो कीटोन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं जिसका फॉर्मूला CO होता है। फिर से समझिए, कीटोन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कीटोन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था जिसमें कीटोन पढ़ाया था। कीटोन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इसका फॉर्मूला होता है CO। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला CO होता है। तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कार्बन कंपाउंड है उसके साथ अगर ये अटैच हो जाता है फंक्शनल ग्रुप तो उस कार्बन कंपाउंड को बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। उसका प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल चेंज कर देता है। तो फंक्शनल ग्रुप यही काम करता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है और वह काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो कीटोन क्या है? कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कार्बन कंपाउंड है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप समझिए, कीटोन आर द कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप CO ग्रुप। देखिए कीटोन क्या है? कार्बन कंपाउंड है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कीटोन ग्रुप से बने हुए हैं। कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है। अब एक कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ ए कार्बन चेन। देखिए कार्बन का जो चेन बनता है लंबा चेन, उसमें कीटोन ग्रुप जो है वो हमेशा बीच में आता है। हमेशा बीच में कार्बन चेन के बीच में कीटोन ग्रुप आता है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे कार्बन है तो कीटोन ग्रुप प्लेस होगा तो यहां होगा, बीच में होगा। दो कार्बन के बीच में कीटोन ग्रुप आएगा हमेशा। तो कीटोन ग्रुप कहीं भी मिडिल में प्लेस हो सकता है, बीच में कहीं भी, साइड में नहीं होगा। कॉर्नर में कीटोन ग्रुप नहीं आएगा, इधर से या फिर उधर से, लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बीच में ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां CO बीच में है कहीं ना कहीं। देखिए CO आपको कहीं ना कहीं बीच में ही दिख रहा होगा आपको कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप हमेशा मिडिल में प्लेस होते हैं, कार्बन चेन के मिडिल में प्लेस होते हैं कीटोन ग्रुप, ये याद रखेंगे। अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ ए कार्बन चेन सो अ कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम। अब देखिए CO को बीच में रखिएगा तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। कैसे 3 कार्बन चाहिए? तो देखिए CO इसमें तो एक कार्बन है ही, 2 कार्बन इसको क्या करने के लिए आएगा? दोनों साइड से रहेगा तब ना ये बीच में रहेगा कहीं भी CO। तो कम से कम 3 कार्बन एटम रहेगा हमेशा। कीटोन का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हमेशा 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। कम से कम 3 होना ही चाहिए, 3 से ज्यादा रहेगा 4 5 6 7 भी रह सकता है, जितना मन होगा उतना रहेगा, लेकिन कम से कम 3 कार्बन एटम रहेगा ही। तब ना आप CO को बीच में रख सकते हैं और दोनों साइड से 2 कार्बन डाल सकते हैं। तो अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ ए कार्बन चेन सो अ कीटोन मस्ट कंटेन। कीटोन जो है 3 कार्बन एटम कम से कम कंटेन करते हैं, कम से कम 3 कार्बन एटम कीटोन में जरूर रहता है। 1 कार्बन एटम ऑफ द कीटोन ग्रुप एंड 2 कार्बन एटम ऑन इट्स 2 साइड। दोनों साइड 2 कार्बन एटम रहेगा और मिडिल में जो रहेगा वो क्या रहेगा? कीटोन ग्रुप रहेगा। कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं। तो समझ गए कि सबसे सिंपलेस्ट जो है कीटोन का, सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा?
3 कार्बन एटम से बने होंगे, कम से कम 3 कार्बन एटम से बने होंगे। सिंपलेस्ट कीटोन इज एसीटोन। सबसे सिंपलेस्ट जो होता है कीटोन ग्रुप में, कीटोन का सबसे सिंपलेस्ट जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट मतलब क्या, सबसे पहला वाला, ये फर्स्ट, सबसे छोटा वाला, सबसे कम कार्बन वाला। तो सबसे कम कार्बन किसमें होगा, इसी में ना होगा, इसमें 3 कार्बन है और बाद में किसके बाद वाला में सब में जो है 3 से अधिक ही कार्बन है। तो कार्बन सबसे कम फर्स्ट वाला में है। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन हो गया, यही हो गया प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है, जिसका साधारण नेम जो है, जनरल नेम जिसको बोलते हैं, जनरल नेम एसीटोन भी कहा जाता है। तो प्रोपेनॉन को आप क्या कह सकते हैं, एसीटोन भी बोल सकते हैं। एसीटोन क्या है, जनरल नेम है प्रोपेनॉन का। तो समझ गए होंगे कि कीटोन का जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज CnH2nO। देखिए जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है। N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए जैसे प्रोपेनॉन आपको लिखना है, तो प्रोपेनॉन जो लिखिएगा तो कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कीटोन जब ये लिख रहे हैं तो कार्बन एटम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो N का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3O। तो क्या हो गया, C3H6O। अब इसको जो है थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। देखिए CH3, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 3 3 6 है, नाइट्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो आपको सब में जो है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखा गया होगा, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा CO। इससे आप ये पता कर सकते हैं, अगर आपको CO दिख जाए कहीं भी तो आप ये कह सकते हैं कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर एग्जाम में दे दे, मान के चलिए हेक्सेनॉन का दे दे फॉर्मूला और आपसे पूछ दे कि ये जो है, ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप जो है CO को देख करके बता सकते हैं कि इसमें जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछ देगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इजीली देख करके बता सकते हैं कि CO देखेंगे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब ब्यूटेनॉन है तो इसमें 4 कार्बन एटम होगा, तो C4 फॉर्मूला पे जाएंगे तो 2 × 4O, तो C4H10H8O, C4H8O। अब देखिए कार्बन 4 है तो अरेंज कैसे होगा, 1 कार्बन फिर 1 कार्बन फिर 1 फिर 1, तो 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 8 है तो 3 2 5 3 8 और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन है ही, तो CO एक साथ रहेगा क्योंकि CO क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो वह साथ में रहेंगे। अब N का वैल्यू 5 लीजिएगा तो C5H2 × 5O, तो C5H10O हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अरेंज करके। अभी स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तब इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो है प्रोपेनॉन का याद रखिए, CH3CO CH3। अब ब्यूटेनॉन पे जाएंगे तो CH2 बढ़ते जाएगा, सेम टू सेम वही रहेगा, बीच में एक CH2 बढ़ेगा। पेंटेनॉन पे जाएंगे तो सेम टू सेम ऊपर के जैसा ही रहेगा, सिर्फ एक CH2 बढ़ जाएगा। इसमें CH2 नहीं था, इसमें एक CH2, इसमें 2 CH2, इसमें 3 CH2। बाद में CH3 इधर भी दिख रहा होगा, CH3 उधर भी दिख रहा होगा, सिर्फ बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, CH2। तो आप याद रख सकते हैं, क्लू याद रखिए कि पहले वाले में CH2 नहीं था, दूसरे वाले में CH2 आ गया, तीसरे वाले में 2 ठो CH2 आ गया, तीसरे वाले में 3 ठो CH2 आ गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 को CH2 आ जाएगा, तो वह हो जाएगा हेप्टेनॉन। तो इसमें मिथेनॉन इथेनॉन नहीं होता है, इसमें कहां से स्टार्ट होता है, कीटोन में। कीटोन में जो है प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन एटम रहेगा तभी ये कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि कीटोन ग्रुप हमेशा मिडिल में रहते हैं और मिडिल में रहने के लिए आपको दोनों साइड से 2 कार्बन एटम
रखना ही होगा, तभी आप उसको मिडिल में रख सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला समझ गए होंगे। अगर C6 लीजिएगा तो H2 इंटू 6O, तो C6H12O। देखिए कीटोन जो है होमोलोगस सीरीज भी बनाता है। होमोलोगस सीरीज पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि ईच सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, देख लीजिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 6 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, तो कितना हो गया 6 2 8, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर हो गया। फिर इस दोनों के बीच में देखिए, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, तो एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। फिर इसमें देखिए 5 कार्बन है, इसमें 6 है, तो एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 10 हाइड्रोजन, इसमें 12, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस कंपाउंड के बीच अगर CH2 का डिफरेंस है, CH2 का अंतर है, तो वह सीरीज बनाएगा, वह एक सीरीज बनाएगा, वह सीरीज कहलाता है होमोलोगस सीरीज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कीटोन ग्रुप क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और कीटोन किस फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप CO से बने होते हैं। और आप CO को देख करके बता सकते हैं कि ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अगर एग्जाम में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे दे तो आप कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा। देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो होता है कीटोन से वह प्रोपेनॉन होता है। अब प्रोपेनॉन का फॉर्मूला जानना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका सीखिए। देखिए CH3 क्या लिखिए CH3 और फंक्शनल ग्रुप डालिए CO, फिर CH3 लिख दीजिए। CH3 CO CH3 ये आपका प्रोपेनॉन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है। देखिए जो साइड में कार्बन रहता है ना, जो साइड में कार्बन रहता है उसको हमेशा 3 हाइड्रोजन चाहिए ही, इसीलिए ये CH3 लिखाता है। अब इसके बाद CO है तो CO। देखिए कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का वह CO होता है, ऐसे CO। और CO का जो स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे होता है C और O आपका किस बॉन्ड से रहेगा, डबल बॉन्ड से रहेगा। वो हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच रहते हैं कार्बन के साथ। तो CO को दिखाना है तो इस तरह से दिखाइएगा। और CH3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तीनों साइड से लग जाएगा, और हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड से घिरे हुए होते हैं। तो देख लीजिए सब कार्बन 4 बॉन्ड से घिरे होंगे। और प्रोपेनॉन के बाद ब्यूटेनॉन होता है, तो बहुत ही आसान है, CH3 लिख दीजिए और फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए CO। अब इसके बाद क्या कीजिए, एक CH2 बढ़ा दीजिए, अब फिर CH3, उसमें CH2 नहीं था, इसमें CH2 आ गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए साइड वाला जो रहेगा कार्बन उसके पास हमेशा 3 हाइड्रोजन है, ये भी साइड में है कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन बीच में अगर कार्बन है तो उसके पास हमेशा 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 को हाइड्रोजन की जरूरत होती है। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन इधर। फंक्शनल ग्रुप है तो ये ऐसे होगा फंक्शनल ग्रुप, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो एक ऊपर एक नीचे, और इधर देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन आके घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लिया। देखिए अब पेंटानोन को देखते हैं। पेंटानोन को देखिए, इसमें क्या था CH3 CO CH2 CH3, इसमें भी CH3 होगा, और CO फंक्शनल ग्रुप आएगा, और CH2 इसमें एक CH2 तो इसमें एक बढ़ जाएगा। अब बाद में CH3 तो लास्ट में रहेगा ही, इसमें एक CH2, इसमें 2 CH2, इसमें 3 CH2, बाद बाकी पहले के जैसा ही सेम टू सेम।
कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। फिर अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे लिखना, ऐसे दिखाना है फंक्शनल ग्रुप को। CH2 तो कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर CH2, C लिखिए, हाइड्रोजन एक ऊपर डालिए एक नीचे डालिए। अब फिर CH3 तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे एक इधर, तब ना CH3 होगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। अब हेक्सानॉन का लिखना है तो बहुत सिंपल है, CH3 लिखिए, CO, इसमें एक CH2, इसमें 2 CH2, इसमें 3 ठो CH2, 1 2 3 और लास्ट में CH3 रहेगा। अब कितना, साइड वाले के पास हमेशा 3 ठो हाइड्रोजन रहेगा। और यह CO फंक्शनल ग्रुप है। CO कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है। तो CO इस तरह से लिखना होगा, CH2, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, फिर CH2, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और CH3 आ गया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये क्या था? हेक्सानोन था, हेक्सानोन, हेक्सानोन। तो आप स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोपेनॉन का, ब्यूटेनॉन का, पेंटानॉन का और हेक्सानॉन का। तो जिसके लास्ट में नॉन लगा हो, नॉन, NON, नॉन, तो वह क्या होगा? कीटोन होगा, वह कीटोन, और उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वह CO होता है। तो याद रखेंगे। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो एग्जाम में हर बार आता ही है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। आप प्रोपेनॉन का याद कर लीजिए बस, और उसके बाद एक CH2 बढ़ाते जाइए। आपका जो लिखना होगा आप उसको लिख सकते हैं।